ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड हियर वी विल बी कवरिंग होलसेलिंग। नाउ वी ऑल नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ होलसेलिंग। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर इनको स्टडी करेंगे। व्हाट डज अ होलसेलर डू, उसका फंक्शन क्या होता है, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, किस किस तरह से ये काम करते हैं। फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट वी ऑल नो दैट अ होलसेलर इज अ पर्सन हु बाइज इन बल्क। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है, लेकिन अगर उनकी डेफिनेशंस की तरफ जाते हैं तो हमें क्या नजर आता है? होलसेलर्स आर इंटरमीडियरीज इन द सप्लाई चेन। पहली चीज क्या है? इंटरमीडियरी है इन द सप्लाई चेन हु बाय गुड्स इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम इन स्मॉलर क्वांटिटीज टू। अब यहाँ स्मॉलर क्वांटिटीज के बाद का जो पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। रिटेलर्स, बिजनेसेस और अदर होलसेलर्स। ये होलसेल टू होलसेल वाला जो कॉन्सेप्ट है, दिस ब्रिंग्स इन डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द सेम एम्बिट। यानी जिनको हम आम इस्तिलाह में डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं, बिजनेस की लैंग्वेज में वो भी एक होलसेलर ही है, बिकॉज ही बाइज गुड्स इन बल्क्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स, sells them in smaller quantities to retailer, businesses or other wholesaler. They play a critical role in bridging the gap between producer and the market, ensuring a smooth flow of goods and reducing logistical complexities for manufacturers and retailers. हम दो एग्जांपल्स यहां पर देख लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं बर्क कॉरपोरेशन की, जो नेस्ले का डिस्ट्रीब्यूटर है। और बर्क कॉरपोरेशन sells Nestle's products to retailers, yes, businesses, yes, and to other wholesalers जैसे जोड़िया बाजार वगैरह। बाय किससे करता है? नेस्ले से करता है। बेचता किसको है? रिटेलर्स को, बिजनेसेस को और अदर होलसेलर्स को, राइट। दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं इसके अंदर मेट्रो कैश एंड कैरी की। मेट्रो कैश एंड कैरी भी होलसेल करता है, बट मेट्रो कैश एंड कैरी दोनों तरह से परचेज करता है। दे बाय फ्रॉम द कंपनीज एंड दे बाय फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स and they sell them again to retailers, businesses, and other wholesalers. Third example is the wholesalers sitting in Jodia Bazaar. They buy from the distributor, they buy from Metro, both of these things, but they do not buy from the company directly. So, इस तरह से जब लेवल्स की बात करते हैं तो लेवल 1 डिस्ट्रीब्यूटर वो है जो मैन्युफैक्चरर से लेके चीज को दूसरे होलसेलर तक पहुंचा देता है और रिटेलर तक पहुंचा देता है। लेवल 2 होलसेलर वो है जहां मैन्युफैक्चरर भी आता है, होलसेलर भी आता है, एक और होलसेलर आता है और फिर रिटेलर आता है। तो ये सारी चीजें आप बतानी चाहिए कि लेवल्स इसके अंदर होते क्या। देन गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ होलसेलर्स? मर्चेंट होलसेलर्स ओन एंड स्टॉक गुड्स, यानी लेके अपने पास खरीद लेते हैं, रख लेते हैं। रीसेल टू रिटेलर्स और अदर बिजनेसेस, जैसे मेट्रो करता है, एग्जाम्पल मेट्रो की डली हुई है। एजेंट्स एंड ब्रोकर्स, ये वो लोग हैं जिनको हम आड़ती बोलते हैं। एक्ट एज इंटरमीडियरीज facilitating sales without owning the goods. राइस ब्रोकर्स इन कराची, फ्रूट मार्केट के कमीशन एजेंट्स होते हैं, वेजिटेबल मार्केट के अंदर बैठे होते हैं, आड़ती जिनको आप बोलते हैं। स्पेशलिटी होलसेलर्स फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और पेरिशेबल्स, जैसे आपकी सदर की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। जनरल होलसेलर्स ऑफर अ वाइड array of products to serve diverse retail needs. ये वो आपके जो जोड़िया बाजार के जो लोग बैठे हैं, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं।
Cash and carry wholesalers operate on self-service basis and sell goods to registered customers in bulk and cash. Drop shippers facilitate sales by arranging shipments directly from the manufacturer to the retailer. ये हमने देखा है इस तरह का कॉन्सेप्ट bazaar.com और इस तरह के जो होलसेलर्स होते हैं. Truck wholesalers distribute directly from trucks, focusing on fast-moving seasonal products. ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसके अंदर शामिल हैं. वर्ल्ड आइसक्रीम, नेस्ले डिस्ट्रीब्यूटर्स. एक्सपोर्ट इंपोर्ट होलसेलर्स, ये वो लोग हैं जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करते हैं और गुड्स को मूव करते हैं, जैसे आपके राइस के एक्सपोर्टर्स हैं, और ये सारे ये बल्क में बेचते हैं. हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि आपका कस्टमर इज बाउंड बाय जियोग्राफिकल बाउंड्रीज. सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ होलसेलर्स. तो उसके अलावा जाहिर है अब जैसे जैसे होलसेल को स्टडी करते हैं तो होलसेल इन सेल्फ बिकम्स अ वेरी बिग बिजनेस. फंक्शंस क्या है होलसेलर्स के? नंबर 1, bulk breaking, splitting bulk quantities into smaller manageable lots for retailers and small businesses. Warehousing, storing goods to ensure timely availability and reduce inventory costs for retailers. Risk bearing, क्योंकि प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, taking responsibility for risks such as price fluctuations, damage और obsolescence. कोई चीज खत्म होने लगती है तो इनके पास मिल जाती है. Market information, sharing insights to manufacturers on consumer preferences and trends, because ये बल्क में खरीद रहे होते हैं तो इनके पास जो ट्रेंड्स डेवलप हो रहे होते हैं, दे आर मच बेटर एंड मच consolidated at one place as compared to the retailers. Retailers में आपको 100 लोगों से लेना होगा डाटा. रिटेलर एक जगह से बैठ के आपको 100 दुकानों का डाटा बता सकता है. Transportation, managing distribution logistics to ensure timely delivery to retailers. And financing, providing credit facilities to retailers to ease working capital constraints. ये हम सबको पता है कि होलसेल मार्केट इस तरह से ही काम करती है, उधार पे, कुछ दिनों के उधार पे एंड एवरीथिंग. सो वी नो हाउ डज दिस मार्केट वर्क. सो अब अगर हम कोर्स की तरफ एक नजर डालते हैं तो हमें चैनल के अंदर इनका रोल नजर आता है. पहले हमें सिर्फ चैनल जो है वो ये नजर आ रहा था कि जी रिटेल एक होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है और यूनिक चैनल्स होते हैं. बट होलसेलर आपको बता दें कि नहीं जी, आई एम अ साइजेबल एंड आई वुड से कंसीडरेबल business channel who deals in bulk, who works in bulk, and who can help you identify the market information, transportation, who can help you finance small retailers, who can keep your products to keep the supply chain move smoothly through their warehousing and everything. So ये सारी चीजें आपके होलसेलर्स के फंक्शंस हैं. टास्क क्या क्या करते हैं ये? नंबर 1, प्रोक्योरमेंट, sourcing of products. Inventory management, managing stock levels. Customer relationship management, building inventory relationship with retailers to ensure loyalty. And pricing, setting competitive prices based on market trends, transportation costs, and demand fluctuations. ये टास्क परफॉर्म्ड है जो होलसेलर करता है. टास्क में और फंक्शन में फर्क आपको नजर आ रहा है? फंक्शन वो चीजें हैं जो उसूली तौर पे होलसेलर को करनी चाहिए, जो फंक्शनैलिटीज हैं. टास्क वो रूटीन के एक्टिविटीज हैं जो परफॉर्म करता है. बट अगेन, लाइक एनी अदर बिजनेस, दे हैव देयर ओन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस. कॉस्ट एफिशिएंसी इनका एडवांटेज है, रिड्यूसेस लॉजिस्टिक्स इन्वेंटरी कॉस्ट. बाय द सेम टाइम ये इसका डिसएडवांटेज भी बन जाता है, बिकॉज एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कॉस्ट आ जाती है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर. जाहिर है थोड़ा सा मार्जिन अपना भी तो रखेगा ना. डिस्ट्रीब्यूटर्स का यूजुअली ये मॉडल होता है कि वो कोशिश करते हैं कि जितना माल उन्होंने कंपनी से उठाया है वो जल्द से जल्द उसको लिक्विडेट कर दें. तो होलसेल को वो यूजुअली अगर 100 रुपए की चीज है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स. प्राइसिंग मुख्तलिफ तरह की होती है. एक होती है एक्स फैक्ट्री प्राइस. ये वो प्राइस है जो फैक्ट्री से निकलते वक्त किसी चीज की होती है. दूसरी होती है टीपी, ट्रेड प्राइस. ये वो प्राइस होता है जिस पे आप दुकानदार को चीज सेल करते हैं. ठीक है. एक होती है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस. ये वो प्राइस होती है जिसके ऊपर कंज्यूमर आपसे प्रोडक्ट खरीदता है.
एंड देन देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस। ये वो प्राइस है जिसपे कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। डिस्ट्रीब्यूटर टीपी पर देता है, टीपी एमआरपी पे बेचता है। तो ये सारी लेयर्स, जितनी लेयर्स बीच में होंगी उनका अपना अपना प्राइस मार्कअप होगा। मार्केट रीच फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन इन रूरल और रिमोट एरियाज। Dependency risks. Retailers may become too reliant on wholesalers for supply. Now, we have to understand a few technicalities in channel. चैनल के अंदर, स्पेशली रिटेल के अंदर, दो तीन बिहेवियर्स होते हैं। पहला बिहेवियर ये होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का कि मैं जल्द से जल्द अपना माल टर्नओवर करके जान छुड़ा दूं, बेच दूं। 100 रुपए का माल लिया है, 90 की उसकी टीपी है, लेट्स से 90 का ही लिया है, ऐसे एग्जाम्पल को समझने के लिए। 80 रुपए का माल लिया है, 90 उसकी टीपी है, वो 85 पे बेचता है ताकि 5 रुपए का कट चला के उसको जल्दी बेचते हैं। कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं इन ऑफिसेस के अंदर, उनकी कोशिश ये होती है कि 90 पर ही बेचे ताकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी हो और मेरी मार्केट रीच अच्छी हो। ये ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स को कवर करे। डिस्ट्रीब्यूटर की मेंटेलिटी ये होती है कि मुझे अपना पैसा छुटा करना है, उसके लिए इसको कम रिटेलर्स के पास जाना पड़ता है। अगर उसकी लॉजिस्टिकल कॉस्ट बीच में 2 रुपए आती है तो वो 2 रुपए खर्च करके माल डंप करने की कोशिश करता है ऑन होलसेल चैनल। कंपनी कहती है कि नहीं, यू हैव टू स्पेंड द लॉजिस्टिकल कॉस्ट, यू हैव टू रीच द मार्केट, यू हैव टू गिव इट टू द रिटेलर्स, यू हैव टू अर्न गुड प्रॉफिट। उसमें आपको भी फायदा है, उसमें मेरी रीच का भी फायदा है, बिकॉज कंपनीज डोंट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स फॉर होलसेलर्स, दे प्रोड्यूस फॉर द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स तक अगर पहुंचाने में हीलो हजत कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। लेकिन ऐसे एरियाज में जहां पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन एक चैलेंज बन जाती है, रिटेलर्स के अंदर आप नहीं जा सकते ज्यादा डेप्थ के अंदर, मार्केट के अंदर, एंट्री एसेंट की मार्केट्स हो गई, इस तरह की मार्केट्स हो गई, इस तरह की मार्केट्स के अंदर शहरों के किनारों पर, एजेस पर होलसेलर्स बैठे होते हैं जिसके ऊपर कंपनी आके अपना माल, डिस्ट्रीब्यूटर आके अपना माल डंप करता है और वहां से उस इलाके के करीब करीब जो भी लोग बैठे होते हैं वो आके रिटेलर्स फीड करने लगते हैं। सो रिटेलर्स बिकम वेरी मच रिलायंट ऑन द होलसेलर्स फॉर सप्लाई। वो होलसेलर माल देगा तो लेंगे, नहीं देगा तो नहीं लेंगे, राइट। सो दिस इज द लिमिटेशन। सपोर्ट फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि छोटे इलाकों के अंदर लोग स्मॉल क्वांटिटीज में इनको बेच सकते हैं। एंड इन्वेंट्री चैलेंज क्या है? ओवर स्टॉकिंग, अंडर स्टॉकिंग ड्यू टू मार्केट वॉलेटिलिटी, इन्वेंट्री के चैलेंजेस भी आ जाते हैं। क्विक रिस्पॉन्स टू डिमांड, मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशन आती है होलसेलर उसको फटाफट मैनेज कर लेते हैं क्योंकि उनकी रीच और डेप्थ अच्छी होती है। टेक्नोलॉजी गैप, स्ट्रगल्स टू कीप विद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स। ये एक चैलेंज है टेक्नोलॉजी का जो होलसेल को रहता है। ओके, नाउ challenges in wholesaling. Number one is technological disruption. Rise of digital platform like Daraz B2B is replacing traditional wholesalers. Logistics management, lack of infrastructure affects timely delivery, especially in rural areas. Market competition, intense rivalry among wholesalers affects profitability and customer loyalty. Check करना हो तो जुड़िया बाजार में देख लें. Financial risk, retailers delaying payments can strain wholesalers working capital. यानी उधार पे जो माल दिया उसके पैसे का रिकवर नहीं होते, may become a challenge for the wholesaler. What are the moving trends in wholesaling? Number one is digital transformation, adoption of online platforms for bulk buying and selling. हमने अलीबाबा देखा है, अलीबाबा सारे होलसेल डील्स करता है, दराज B2B होलसेल में माल बेचता है। सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड यूजिंग इको फ्रेंडली पैकेजिंग, डायरेक्ट टू रिटेलर मॉडल्स, bypassing traditional wholesalers to sell directly to retailers. ये बन D2R का एक मॉडल आपसे मैं अक्सर डिस्कस करता था, हॉरिका का जो मॉडल है या आउट ऑफ होम का जो मॉडल है, if FMCG giants like Unilever using D2R in Pakistan. Value-added services, offering training, marketing materials, and logistical support to retailers.
integration with e-commerce, aligning with online platforms for broader market access. ये इस वक्त डिजिटल होलसेलिंग के ट्रेंड्स हैं, which is digital transformation, sustainability, direct to retailer, value added services. अब इसमें वैल्यू एडेड सर्विसेज बहुत सारी तरह की हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास से कोई प्रोमो चला दे। ये भी हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर किसी स्लो मूविंग आइटम को किसी फास्ट मूविंग आइटम के साथ टैग कर ले कि ये वाला जूस ले लो, इसके बाद ये वाला जूस आपको 2 पैकेट फ्री मिल जाएगा, एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर ये अपने एंड से रन करते हैं टू कीप देयर मनी कमिंग इन फ्रीली एंड क्विकली। क्या क्या मल्टीपल स्ट्रेटजीज होलसेल उठा सकते हैं? डाइवर्सिफिकेशन, expanding product categories to cater the broader market demands, right? Digital adoption, using e-commerce platforms to enhance operations and reach, partnerships with manufacturers, strengthening ties with producers to gain better pricing and exclusive product access. This is very much found in the distribution of L'Oreal. Focus on niche markets, specializing in specific goods like organic or luxury items. ये सारी स्ट्रेटजीज हैं। आप किस स्ट्रेटजी पे काम करना चाहते हैं, किस लाइन पे अपने होलसेल बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। सो दिस इज अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दिस होल चैप्टर। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस चैप्टर एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट वी हैव कम टू नो कि डिस्ट्रीब्यूटर भी होलसेलर होता है। होलसेलर की वेरियस टाइप्स होती हैं। we'll just quickly go through all the slides. Buying bulk and breaking them to smaller bulks, selling to retailers, businesses, and other wholesalers. Multiple types: merchant, agent, specialty, general wholesaler, cash and carry, drop shippers, truck wholesalers, export import wholesalers. Functions में bulk breaking, warehousing, risk bearing, market information, transportation and financing. टास्क क्या परफॉर्म करता है? प्राइसिंग को सेटल करता है, कस्टमर रिलेशनशिप देखता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता है, प्रोक्योरमेंट करता है। What advantages and disadvantages? Advantages में cost efficiency, market reach, support for small retailers, and quick response to demand. Limitations में price markups हैं, dependency risks हैं, inventory challenges हैं, and technology gap. Challenges क्या क्या है? Technological disruption है। ये तो हम सबको पता ही है ना कि जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे ट्रेडिशनल बिजनेस आहिस्ते आहिस्ते घुटता जा रहा है। बंद नहीं होगा, बट लिमिट हो रहा है। इंफॉर्मेशन बेस्ड लोगों के बड़े हो गए, उनको पता चल गया कि क्या चीज़ कहाँ से कैसे मिलती है। मार्केट कंपटीशन सख्त हो गया है। फाइनेंशियल रिस्क इसके इन्वॉल्व होते हैं ड्यू टू फीडिंग रिटेलर्स। ट्रेंड्स इन होलसेलिंग क्या क्या है इस वक्त? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स हैं, डायरेक्ट टू रिटेल है, वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, एंड इंटीग्रेटिंग विद ई कॉमर्स। और होलसेलिंग की स्ट्रेटजीज क्या क्या है? डाइवर्सिफिकेशन, किसी नए बिजनेस में हाथ डालना, डिजिटल ऑप्शन, डिजिटली अपने आप को इंप्रूव करना, पार्टनरशिप विद मैन्युफैक्चरर्स, एंड फोकस ऑन नीश मार्केट्स, ऐसी मार्केट्स पर फोकस करना जिन पर उम्मीद तौर पर अभी तक कंपनी ने नहीं फोकस किया। So that is all for this chapter. It's a short chapter, easy chapter, and इसके slides and that will be shared with you on the WhatsApp group. Thank you very much.